नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ में एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे देश दुनिया के ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में, जिसमें किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में आपको बताएंगे सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ नया फैसला लिया गया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार की चलाई जा रही नई रणनीति भी पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ बड़ी जानकारी दी है। और इसी के साथ में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए अफसरों पर हत्या का मुकदमा दायर करने को लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। और इसी के साथ में आपको बताएंगे मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट ने लगाई है जमकर फटकार। इसी के साथ में चलेंगे और भी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर विदेशी अखबार में अंधभक्तों और अंधराष्ट्रवाद और अयोग्य नौकरशाही ने भारत में तबाही मचाई है, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी दी गई है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और उनके प्रशासन चलाने की क्षमताओं को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। और इसी के साथ में आपको बताएंगे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति की तरफ से देश की मोदी सरकार के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन करते हैं समर्थन और तीनों कृषि कानून को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने का करते हैं पुरजोर समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान किसान नेता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जिसमें किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां पर सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ के हाईवे को खोलने की अपील करते हुए दिल्ली पुलिस को किसान मोर्चा की तरफ से लिखा गया है चिट्ठी। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर कोविड-19 से निपटने की खातिर आपात सेवाओं की आपूर्ति के लिए सिंघू बॉर्डर पर राजमार्ग का एक तरफ का मार्ग खोलने की अपील की है। किसानों की तरफ से किए गए नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं पर कई महीनों से चल रहे प्रदर्शन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। एसकेएम की ओर से बयान जारी करते हुए किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर राजमार्ग पर एक और रास्ता खोलने को लेकर कोविड संकट के मद्देनजर ऑक्सीजन टैंकरों और एम्बुलेंस के निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए खाली करने के लिए पुलिस से कहा है। पुलिस आयुक्त की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि देश के किसानों की तरफ से बार बार कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई को और मजबूत करने के लिए इस तरह के लगातार प्रस्ताव प्रशासन को दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और अपडेट आ रही है, जहाँ पर राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर से चलाई सैनिटाइजर की मशीन और इसी के साथ में आंदोलन स्थल को पूरी तरह से संक्रमण मुक्त किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसान कोरोना को स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और मजबूत करेंगे। रविवार को राकेश टिकैत ने जहां पर एक और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना स्थल पर सभी जगह पर ट्रैक्टर से सैनिटाइजर की व्यवस्था को पूरा किया, वहीं पर दूसरी ओर खुद ही इस अभियान का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जगह जगह जाकर सैनिटाइजेशन किया है। आपको बता दें कि गाजीपुर के साथ साथ कई और बॉर्डर के इलाकों पर भी जहां पर आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर भी बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी बेसिक चीजों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज किया जाएगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जो बनती है, चुनाव आयोग ने उससे अलग कार्य किया, जिसको लेकर अफसरों पर हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की मतगणना में कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास के हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को इस बारे में याद दिलाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चेन्नई के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग को कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट की ओर से स्पष्ट तौर पर नाराजगी जाहिर की गई है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग के वकील को जमकर फटकार लगाते हुए बताया गया है कि किस तरह से दूसरे लहर के बावजूद लगातार चुनाव आरंभ किए गए और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी रैलियों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बजाय उन सभी को आज्ञा दी गई और बड़ी बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसके कारण इस तरह से दूसरी लहर जो कोविड की आई है वो इतनी ज्यादा प्रखर रूप से सामने आई है, जिसको लेकर कई सारे अधिकारियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने कहा कि इन सभी पर हत्या का मुकदमा भी दायर होना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें कि मुंबई के हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या ये सच है कि वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट की ओर से औरंगाबाद पीठ ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित मामलों के खिलाफ दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या ये सच है कि वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। उधर राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि शनिवार और रविवार को कोई टीके नहीं थे। मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने औरंगाबाद डिवीजन के कमिश्नर, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर के साथ साथ कई और बड़े आला अफसरों को भी तलब किया है और इस दौरान जानकारी भी मांगी है। उधर देश की आर्थिक राजधानी
राजधानी मुंबई के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने को लेकर भी आदेश जारी किए हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया की अखबार द ऑस्ट्रेलियन की एक रिपोर्ट में जमकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। दरअसल दोस्तों, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में लॉकडाउन से बाहर निकालने पर जो देश की स्थिति पहले होती थी और कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में पहले फेज में आ गया था, लेकिन उसके बाद से जो कोई भी फैसला नहीं लिया गया और पूरी तरह से कैजुअल तरीके से इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की गई, उसी के कारण इस तरह से दूसरे फेज पर इतना हाहाकार मचा हुआ है। द ऑस्ट्रेलियन मीडिया की खबर के अनुसार घमंड, अंतर्राष्ट्रवाद और नौकरशाही की अयोग्यता के कारण ही भारत में तबाही इतनी बड़ी स्तर पर देखी जा रही है, जिसमें सीधे तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सरकार के द्वारा कोविड मैनेजमेंट को लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भारत में कोरोना प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर देश भर के अंदर लगभग हर रोज कोरोना वायरस के मामले नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि अस्पतालों के आईसीयू बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। कई जगह पर दवा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी भी दिखाई दे रही है, जिसके चलते मरीज भी अपना दम तोड़ रहे हैं। हालात खराब है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी भारत की स्थिति को लेकर अब गौर करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की खबर द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में कई सारी जानकारी दी गई है और कई सारी तस्वीरों को साझा करते हुए देश के कोरोना के हालात को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन की खबरों को शेयर करते हुए विपक्ष ने भी मोदी सरकार से कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि राष्ट्रवाद से ज्यादा अंधराष्ट्रवाद को प्रमोट करना भी एक बड़ा कारण बताया गया है, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से भी फेसबुक शेयर करते हुए ये जानकारी दी गई है। उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण के पति ने भी मोदी सरकार पर कोविड के मिसमैनेजमेंट को लेकर जिम्मेदारी बताई है। उन्होंने कुंभ और चुनाव में लगी सरकार कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में नाकामयाब रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है, कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार नाकाम रही है, उससे अब उन्हें अपने ही लोगों से खड़ी खोटी सुनने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकल प्रभाकर ने सरकार के कोरोना से लड़ने के विफल साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हुए प्रभाकर ने कहा कि पहले से चेतावनी मिलने और समय रहने के बावजूद सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और सिर्फ गाइडलाइंस और हेडलाइंस मैनेजमेंट में लगे रहे, जो आज सबसे बड़ा कारण है इस तरह से कोविड-19 के दूसरे फेज के इतने त्राहिमाम वाली स्थिति के लिए। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि मद्रास हाईकोर्ट ने फैसले पर बंगाल के अंदर भी सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस और चुनाव पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में भी सियासत तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बंगाल में हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव कोरोना को देखते हुए कराए जाए, लेकिन आयोग ने बीजेपी के दबाव में आकर 8 चरण के चुनाव में मतदान कराए। वही बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर कोरोना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल में हमारी पार्टी शुरू से कोरोना को देखते हुए चुनाव पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। टीएमसी ने इसी के साथ ही चुनाव आयोग पर बंगाल की करोड़ों जनता के साथ उनके जान के साथ खेलने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने ये पलटवार किया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने टीकाकरण के अंदर 1.11 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की अनुमति दी है। कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 35,350 करोड़ रुपए और बायोटेक इंडिया के 75,750 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविड शील्ड टीका राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगा। वहीं पर भारत बायोटेक का टीका वैक्सीन प्रति खुराक राज्य को 600 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए मिलेगा, जिसके कारण बड़े स्तर पर मुनाफाखोरी आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर देश की सरकारों को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण चीजों को इतना महंगा क्यों रखा गया है। और एक और अपडेट की माने तो कोविड-19 के कहर के बीच में आईपीएल जारी रखने पर भी कई सारे सवाल है। बीसीसीआई ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि टूर्नामेंट चलता रहेगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट व ओलंपिक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आईपीएल जारी रखने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर एक अंग्रेजी दैनिक में इसकी कवरेज बंद कर दी है। इस बीच भारतीय खिलाड़ी और अश्विन समेत कई और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने बीच मैदान में ही अब मुकाबले को छोड़ते हुए अपने अपने घर लौट गए हैं। और कोविड के कई सारे केस आने के बाद मैनेजमेंट में उन्होंने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक अखबार में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कोरोना के असली आंकड़े 5 गुना ज्यादा है, लेकिन आंकड़ों को छुपाने के लिए राज्य पर दबाव बना रही है केंद्र सरकार। भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के पीछे भारत की स्वास्थ्य अवस्था सबसे बड़ा कारण है। इसके चलते दुनिया भर के अंदर मोदी सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही है। जहां पर कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद दुनिया भर के अंदर देश के लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वहीं पर राज्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। आपको बता दें कि एक खबर है जिसमें भारत के अंदर कोरोना संक्रमण में होने वाली मौत की वास्तविक संख्या 5 गुना से ज्यादा कम बताई जा रही है, लेकिन इन आंकड़ों को छुपा
पाने के लिए राज्य सरकार पर भी दबाव बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अस्पतालों के अंदर लगातार बढ़ रहे मामलों को दिखाता है कि कितना गंभीर ये होता जा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए भारत में संक्रमण के नए स्ट्रेन और भी ज्यादा घातक हो सकते हैं, ये आरोप लगाया है। और इसी के साथ में उन्होंने दावा किया है। आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान राज्य में होने वाली मौत के आंकड़े को छिपा रही है। इस तरह से भी कई जानकारियां सामने आई है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर एक और जानकारी है जिसमें हालात बेकाबू होने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा कि नहीं है स्टॉक में वैक्सीन तो हमें जानकारी दीजिए। दरअसल महाराष्ट्र से ये अपडेट आ रही है। इसी के साथ में वैक्सीन पर भी अमीर देशों की लूट है। 16% आबादी वाले 53% वैक्सीन पर कब्जा है। 92 गरीब देशों में अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। और इसी के साथ में यूपी के बीजेपी के विधायक सुरेश श्रीवास्तव की मौत को लेकर भी अब एक बार फिर से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र से विधायक सुरेश श्रीवास्तव के निधन के बीते 23 अप्रैल को कोरोना वायरस संक्रमण से हो गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया है। वहीं पर राज्य की योगी सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया है। इसी के साथ में देश को मजबूत सरकार चाहिए, मैं तो वापस चाय की दुकान खोल लूंगा। मोदी जी के बयान को लेकर भी अब पुराना ट्वीट लोग याद दिला रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका जो ये बयान आया था, उसके बाद से इस बयान को एक बार फिर से लोगों ने सबके सामने रखते हुए कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। पुराना ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। इसी के साथ में ममता बनर्जी बोली, कहा बंगाल में कोरोना प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बलों को वापस बुलाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को बंगाल के कोविड के प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बलों को वापस बुलाना चाहिए, जिनके कारण राज्य के अंदर कोविड का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। वेस्ट बंगाल के कोविड अपडेट को लेकर ये जानकारी है। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला स्वागत करने योग्य है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के चुनाव के दौरान कोविड के मामले बढ़ते देख भी कोई फैसला नहीं लेना, ये दिखाता है कि किस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। और यही कारण रहा कि उन्होंने चुनाव को टालने की बजाय कैसे भी चुनाव कराने की कोशिश की और कुल मिलाकर राज्य के अंदर कई सारे मामले और बढ़ते चले गए। अदालत की तीखी टिप्पणी के बाद अब ये जानकारी आई है ममता बनर्जी की तरफ से, जहां पर उन्होंने भी अदालत के इस बयान का समर्थन करते हुए उन सभी फोर्सेस को बाहर बुलाने के लिए कहा है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के समर्थन में चंद्रशेखर बोले, जेल से रिहा करो, वहीं पर उनकी कोई सुरक्षा नहीं है और इसीलिए उनको जेल से बाहर आना चाहिए। इसी के साथ में आपको बताते चले कि अनुपम खेर की ओर से कहा गया कि आएगा तो मोदी ही, जिस पर आरएलडी के नेता बोले, कहा किसी अस्पताल के सामने बोलकर देखो तो पता चल जाएगा, खुद अमेरिका में रहते हैं। और इस तरह से बयान उनकी तरफ से ट्विटर पर लगातार जारी किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, जिसका विरोध कई बार लोग कर चुके हैं, लेकिन इस तरह के बयानबाजी उनकी तरफ से लगातार जारी है। खुद अमेरिका में रहते हैं। और इस पर दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो कोरोना संक्रमण का ठीकरा योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर फोड़ा, कहा कोर्ट के आदेश पर ही पंचायत चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव कराने की इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा ताकि 10 मई तक कोरोना की प्रक्रिया को रोककर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में चुनाव होने वाले थे। महामारी के कारण पंचायतों के पुनः गठन और परिसीमन में भी देरी हुई। याचिकाओं और अदालत के न्यायालय के फैसले के बाद ही ये फैसला लिया गया और राज्य सरकार ने चुनाव का आयोजन कराया। हालांकि मजबूरी में कराने के कारण ही आज कोविड के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि संकट के बीच में अमेरिका ने 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यानी दुनिया भर से कई देशों ने भी मदद करनी शुरू कर दी है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि घुटनों पर सरकार ऑक्सीजन देने के लिए कंपनी के सामने हाथ जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री दिखाई दिए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है। और